हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और हम यहाँ पे हर रोज एकत्रित होते हैं और राजस्थान की भूगोल के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। जी हाँ, राजस्थान का भूगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे रोज एकत्रित होते हैं। आपको यहाँ स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा भारत राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में सामान्य परिचय, जी हाँ, सामान्य परिचय व राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। स्थिति व विस्तार की 2 क्लासें हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आप दोनों क्लासेस देख चुके होंगे। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और फिर जो दोस्तों आप जो बाकी की जो कक्षाएं लगाई गई हैं 2 क्लासेस को देख लीजिएगा। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में जो सामान्य परिचय होता है या स्थिति विस्तार की क्लास नंबर 3 लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये सेशन जो बिल्कुल यूट्यूब पे निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पे आरंभ किया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान की भूगोल बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ, राजस्थान का जो भूगोल है बिल्कुल बेसिक से आपकी हाई लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है। चाहे आपकी दोस्तों राजस्थान की सीईटी की एग्जाम हो, चाहे आपको राजस्थान एलडीसी, राजस्थान पटवारी या राजस्थान पुलिस या राजस्थान आरएएस की दोस्तों एग्जाम में जो भूगोल पूछा जाता है, उसके हिसाब से दोस्तों इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं समय समय पर आपको बताया जाएगा कि यह क्वेश्चन इस समय इस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक सिंपल वे के अंदर तैयारी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क कोर्स बिल्कुल बेसिक से मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा कम समय में बेहतर तैयारी करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों, एक आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस प्रकार की तमाम वीडियो आप सभी को समय से मिल सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो मुख्य फैक्ट होते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार से, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के प्रथम फैक्ट का कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात की जाती है तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल होता है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम संपन्न हुई है, उससे पहले पटवारी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में ना देकर इस प्रकार से दिया गया था कि 1,32,140, या दोस्तों इस प्रकार भी दिया जा सकता है 1,32,139 वर्ग मील दिया गया था। जी हाँ, वर्ग मील ऑप्शन में दिया गया था। तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन गलत करके आए हैं कि ये क्या पूछ लिया गया। तो दोस्तों, आज के बाद आपका यह क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात की जाती है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, जबकि 1 मील के अंदर 1600, जी हाँ, 1600 मीटर होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 मील के अंदर 1600 मीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। और दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल यदि मील के आधार पर गणना की जाती है तो 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आता है, आपको यह पता होना चाहिए। और जो ये क्षेत्रफल है, जी हाँ, जो राजस्थान का ये क्षेत्रफल है, ये राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। जी हाँ, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.41% है। जी हाँ, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए, अन्य फैक्ट के बारे में बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य की बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य आता है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,200 कुछ किलोमीटर का दोस्तों 10.41% है। तो राजस्थान आता है। दोस्तों, इससे पहले यह राजस्थान है जो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना। तो बात की जाती है 1 नवंबर, जी हाँ, 1 नवंबर 2000, जी हाँ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़, जी हाँ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से राजस्थान प्रथम राज्य बनता है। जी हाँ, राजस्थान प्रथम राज्य या प्रथम स्थान प्राप्त करता है। प्रथम
प्राप्त करता है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 नवंबर 2000 से पहले 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश था वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है, जो मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है, इसी के साथ राजस्थान राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कि जो 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जबकि छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से अलग होते ही यह बनता है। चलिएगा अब बात करें अन्य फैक्ट के ऊपर। तो दोस्तों जो आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम और पटवारी की एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके हम फैक्ट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये कितना बड़ा है, छोटा है, ये किस संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं दोस्तों, 33 राजस्थान में जिले हैं। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े जिले। जी हाँ, सबसे बड़े जिलों के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़े जिलों के बारे में, फिर बात करेंगे सबसे छोटे जिलों के बारे में। जी हाँ, सबसे छोटे जिलों के बारे में बात करेंगे, छोटे जिलों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है जैसलमेर। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पर आता है जैसलमेर, और इस जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आता है बीकानेर। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा जिला आता है बीकानेर, और बीकानेर का क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पे 30,247। जी हाँ, 30,247 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीकानेर का क्षेत्रफल है। राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा जिला आता है बाड़मेर। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा जिला आता है बाड़मेर, और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28,387 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर का क्षेत्रफल है। इसी क्रम में राजस्थान के चौथे सबसे बड़े जो जिले के बारे में बात की जाए तो वह आता है जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर चौथे स्थान पर आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 22,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो आपको यह पता होना चाहिए, राजस्थान के सबसे बड़े जिलों के क्रम में सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर, फिर बाड़मेर, और फिर आता है जोधपुर। तो दोस्तों यह क्रम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे छोटे जिलों के क्रम में। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला आता है धौलपुर। जी हाँ, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला आता है, और इसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 3,034 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है दौसा। जी हाँ, दूसरे नंबर पर सबसे छोटे जिलों में आता है दौसा, और इसका क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। 3,432 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर सबसे छोटे जिलों में आता है राजस्थान में, वह है डूंगरपुर। जी हाँ, डूंगरपुर तीसरे नंबर पर आता है, और इसका क्षेत्रफल है 3,770 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 3,770 वर्ग किलोमीटर। इसी क्रम में चौथे नंबर पर जो आता है वह आता है राजसमंद। जी हाँ, राजसमंद चौथे नंबर पर आता है, जिसका क्षेत्रफल 3,860 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों राजस्थान के टॉप 4 सबसे बड़े जिले देख लिए, टॉप 4 सबसे छोटे जिले देख लिए। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। जी हाँ, राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर, तीसरे नंबर पर आता है बाड़मेर, और चौथे नंबर पर आता है जोधपुर। तो दोस्तों यह पहले नंबर पर आ रहा है धौलपुर, सबसे छोटा जिला राजस्थान का धौलपुर है। दूसरे नंबर पर आता है दौसा, और तीसरे नंबर पर डूंगरपुर, और चौथे नंबर पर राजसमंद आता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप यह क्रम आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इनसे रिलेट करके हम देखते हैं कि कौन सा जिला सबसे बड़ा, किसके या कितना गुना बड़ा है, कितना छोटा गुना है, कौन सा जो राज्य से दोस्तों कौन से देश से राजस्थान राज्य कितना बड़ा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करें यहाँ पे जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, और जो धौलपुर है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, इनमें किस प्रकार से यहाँ पे संबंध है। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, जैसलमेर यहाँ पे जैसलमेर धौलपुर से कितना
कितना गुना बड़ा है, तो जो गुना बड़ा है, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो दोस्तों जो जैसलमेर है धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो बात की जाती है 12.66। जी हाँ, 12.66 गुना बड़ा है, जो कि धौलपुर है ना, जैसलमेर काफी बड़ा है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। तो इन दोनों के संबंध की बात की जाती है तो जैसलमेर दोस्तों धौलपुर के 12.66 गुना बड़ा है। तो यह आपको इनमें संबंध पता होना चाहिए। अब बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में जैसलमेर कितना गुना बड़ा है, तो दोस्तों जब जैसलमेर का 8.9 गुना किया जाता है तो जो राजस्थान के दोस्तों कुल क्षेत्रफल आ जाता है कि 8। इस प्रकार भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसलमेर जितने 9 जिले बड़े कर लिए जाए तो वह राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल को कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट के ऊपर बात करें, जैसलमेर के संदर्भ में ही है कि जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो दोस्तों जो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसका 11.22, जी हाँ 11.22% हिस्सा तो केवल जैसलमेर कवर करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 10 जैसलमेर के बराबर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। आप इस प्रकार भी यहाँ पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि राजस्थान, अब दोस्तों धौलपुर के संदर्भ में हम पता कर रहे हैं कि राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है। तो दोस्तों धौलपुर के दोस्तों 112, जी हाँ 112 गुना कर लिया जाए तो हमारे पास संपूर्ण राजस्थान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा राजस्थान है। फिर बात करें धौलपुर के संदर्भ में कि धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है या कितना प्रतिशत है। तो इस प्रकार से पूछा जाए तो 10.88%, जी हाँ 10.88% राजस्थान का हिस्सा धौलपुर को कवर करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है जो राजस्थान की पटवारी के अंदर पूछे जा चुके हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो राजस्थान की जो सीईटी की एग्जाम है दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाली है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है। इसीलिए दोस्तों स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट का दोस्तों क्वेश्चन किसी प्रकार से वह यह सोचे कि यह तो हमें पढ़ा ही नहीं गया। और दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको यूट्यूब के इतिहास में ना तो कभी पढ़ाया गया होगा और ना ही आगे पढ़ाया जाने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपको एक सिंपल वे के अंदर जिस हिसाब से स्टूडेंट समझ सकता है, बिल्कुल फैक्ट वाइज यहाँ पे फैक्चुअल बात कर रहे हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है उनके ऊपर ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की दोस्तों नई नई वीडियो आप सभी को समय से मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजस्थान और जैसलमेर और धौलपुर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। जी हाँ, चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम यहाँ पे अब जो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि विश्व के कितने ऐसे जो देश हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं या इतने छोटे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफी विस्तृत है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान के लगभग बराबर है। जी हाँ, जापान के लगभग बराबर है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए जापान जो कि दोस्तों विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों लगभग बराबर ही है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले फैक्ट के बारे में बात करें कि जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल से 17 गुना बड़ा है। जी हाँ, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो आप दोस्तों कल्पना कर पा रहे हैं गुना बड़ा है। इजराइल जो कितना दोस्तों जो टेक्नोलॉजी में कितना सशक्त देश है, जो कि इजराइल जो दोस्तों राजस्थान से भी 17 गुना छोटा है। तो आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि यह कितना छोटा है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है ना इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले देश के बारे में बात करें। अगला देश है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। जी हाँ, इंग्लैंड की बात की जाती है, ब्रिटेन की बात की जाती है तो इंग्लैंड से दोस्तों 2 गुना बड़ा है।
2 गुना बड़ा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना राजस्थान बड़ा है इंग्लैंड से। फिर बात करें श्रीलंका से, जी हाँ, जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, जी हाँ 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के लगभग बराबर, इजराइल से 17 गुना बड़ा, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इसी क्रम में हम बात करें जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है चेकोस्लोवाकिया, जी हाँ चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, जी हाँ 3 गुना बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। अब बात करें ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपको यहाँ पे लिखना है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 128 देश, जी हाँ 128 देश राजस्थान से छोटे हैं, जी हाँ राजस्थान से छोटे हैं। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है। विश्व के जो 128 देश हैं वह राजस्थान से छोटे हैं, जिनमें आप दोस्तों मुख्य देख चुके हैं। यह क्वेश्चन जो दोस्तों राजस्थान की आपकी पटवारी के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों इन जो देशों का अलग से लिखवाया गया है, जबकि 128 देश, जी हाँ 128 देश जो है राजस्थान के क्षेत्रफल से काफी छोटे हैं, जिनमें दोस्तों जापान लगभग बराबर है, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल काफी विस्तृत है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें आगे, जो बात करेंगे वह है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से भी बड़ा हिस्सा कवर करता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो 10 जैसलमेर जितने 10 बड़े जिले हो जाएं तो वह पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को कवर कर सकते हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले फैक्ट के ऊपर। तो अगला फैक्ट आप सभी के लिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो देशांतर के जो बात करेंगे उस पे बात करने वाले हैं, देशांतर। और यहाँ पे आपको नोट लिखना है। नोट किस प्रकार से होगा, नोट है कि किसी भी देशांतर के, तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में हम बात किए थे, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जी हाँ ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो इस ग्रीनविच रेखा के बारे के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि किसी भी देशांतर के पूर्व में, जी हाँ किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, जी हाँ पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है, जी हाँ पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, इसके पश्चिम में जाने पर समय में कमी होने वाली है। और दोस्तों जो भारत की स्थिति है वह ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, इसीलिए दोस्तों जो भारत का समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत की मानक समय रेखा के ऊपर बात करें, मानक समय रेखा के ऊपर बात करें तो भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री, जी हाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि भारत की मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों नैनी से गुजरती है। फिर बात करें इसके अन्य फैक्ट के ऊपर कि जो 82.5 डिग्री उत्तरी, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय व मानक समय समान होता है, जी हाँ मानक समय जो समान होता है। यह भी इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इस जो भारत के अंदर जो समय रेखा निर्धारण की गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि समय की बढ़ने की दर व जो घटने की दर का किस हिसाब से यहाँ पे निर्धारण किया गया है। तो समय की बढ़ने की दर और घटने की दर 4 मिनट, जी हाँ 4 मिनट प्रति देशांतर, अर्थात बात की जाए कि सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। हाँ जी हाँ 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए कि जो
देशांतर रेखा होती है उसमें 1 डिग्री देशांतर रेखा को सूर्य की किरण पार करने में कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करें अगले फैक्ट के ऊपर, तो यहां से आपको राजस्थान के परिचय से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में एमपी व यूपी के समान सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो दोस्तों सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वह किस संदर्भ में पूछा गया है आपको पता करना है। तो दोस्तों संदर्भ यह है, जब हम कल यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे थे कि राजस्थान के दोस्तों जो एमपी व जिले से लगने वाले या राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि एक या एक से अधिक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमने ऐसे आपको 4 जिले बताए थे। उन 4 जिलों में दोस्तों एक धौलपुर भी था। जी हाँ धौलपुर, तो धौलपुर जो है एमपी से भी टच होता है और यूपी से भी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसीलिए यहाँ पे जो समान सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है वह एमपी की भी पाई जाती है और यूपी की भी पाई जाती है। और यह क्वेश्चन पूछा जाने का कारण दोस्तों सीधा सीधा यही माना जाता है। चलिएगा अगले फैक्ट के ऊपर बात करें। अगला फैक्ट है कि सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जिलों से, जी हाँ सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, पहले स्थान पर आता है पाली। जो पाली जिला है यह राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है वह है नागौर, और नागौर दोस्तों 7 जिलों के साथ, जी हाँ 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और फिर आता है यहाँ पे जयपुर, जी हाँ फिर आता है जयपुर, और जयपुर है जो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और इसी के साथ जो तीसरे स्थान पर है दोस्तों अजमेर, अजमेर भी यहाँ पे दोस्तों 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाले के क्रम में सबसे पहला जिला आता है पाली। पाली जो कि 8 जिलों के, राजस्थान के 8 अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है। नागौर 7 जिलों के साथ है और जयपुर और अजमेर 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगला फैक्ट है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश, जी हाँ राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम जिन फैक्टों के ऊपर बात कर रहे हैं वह फैक्ट दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे गए फैक्टों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और उन फैक्टों के आधार पर और कौन से नहीं वहां से क्वेश्चन पुटअप एग्जामिनर कर सकता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का सेशन आप सभी के लिए दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन छप चुके हैं राजस्थान की स्थिति व विस्तार से, सामान्य परिचय से, उनके ऊपर यहाँ पे यह सेशन लगाया गया है। तो बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है। तो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश की बात की जाती है तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जी हाँ 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। फिर बात करें यह जो मध्यवर्ती अक्षांश है कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो यह मध्यवर्ती अक्षांश 6 जिलों से होकर गुजरता है। तो यह 6 जिले कौन से हैं उनके ऊपर बात करें तो इनमें 6 जिलों में आता है, पहले आता है जैसलमेर, जी हाँ जैसलमेर, दूसरा आता है नागौर, जैसलमेर नागौर, तीसरा है जोधपुर, जोधपुर के बाद में आता है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है दौसा, और दौसा के बाद में अंतिम आता है भरतपुर, जी हाँ भरतपुर। इन 6 जिलों जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन 6 जिलों से होकर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, जिसे 27 डिग्री, जी हाँ 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा गया है, यह राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और यह गुजरता है जो जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर और दौसा होता हुआ भरतपुर से गुजरता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से जो अक्षांश से एक अन्य जो फैक्ट आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है। तो दोस्तों मध्य से गुजरने वाली अक्षांश तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जबकि मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है वह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जी हाँ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। तो कितने जिलों से गुजरती है। तो यह दोस्तों बात की जाती है कि 10 जिलों से होकर, जी हाँ 10 जिलों से होकर यह गुजरती है। तो आपको
यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो मध्यवर्ती अक्षांश पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो वह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। सर्वाधिक जिले 10 जिलों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों बात करें 10 में, सबसे पहले आता है बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सिरोही के बाद में आता है पाली, पाली के बाद में यह आता है राजसमंद। जी हाँ, पाली के बाद में आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद में आता है भीलवाड़ा। जी हाँ, राजसमंद के बाद में आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आता है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, भीलवाड़ा के बाद में आता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है बूंदी, बूंदी के बाद में आता है कोटा, और कोटा के बाद में आता है बारा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिलों से होकर राजस्थान में सर्वाधिक गुजरने वाली अक्षांश रेखा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करें अगले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वह है कि राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी, राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी किनारों के मध्य सूर्य उदय अंतराल कितना है। जी हाँ, सूर्य उदय अंतराल कितना है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी किनारों के मध्य सूर्य अंतराल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। जी हाँ, पूर्वी जिला है धौलपुर, और पश्चिमी जिला है जैसलमेर। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य जो कहाँ पे सूर्य का कहाँ उदय होता है, तो वह धौलपुर में होता है, और सबसे अंत में जैसलमेर में होता है। तो दोस्तों इस संदर्भ में धौलपुर में सूर्य उदय जल्दी हो चुका होता है, जबकि जैसलमेर में यह लेट होता है। तो यह अंतर ही यहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी किनारों के मध्य जो समय अंतराल है वह है 35 मिनट। जी हाँ, 35 मिनट और यहाँ पे 8 सेकंड। जी हाँ, 35 मिनट 8 सेकंड है, या लगभग में यहाँ पे बात करें तो 36 सेकंड। जी हाँ, लगभग 36 सेकंड का यहाँ पे समय अंतराल है। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन है जो आपकी राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पे बात करें धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है। तो दोस्तों सूर्य उदय में अंतराल है जो लगभग 26 मिनट का माना जाता है। तो दोस्तों यह तो दोस्तों आप कह रहे हैं कि मध्य में 36 मिनट का अंतराल है, लेकिन यह अंतर क्यों आया। तो दोस्तों इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यह राजस्थान का नक्शा इस प्रकार से पतंगाकार है। यहाँ पे स्थित जिला है धौलपुर है। जी हाँ, धौलपुर है, और यहाँ पे दोस्तों जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है जैसलमेर। तो दोस्तों जैसलमेर यहाँ आता है। तो सूर्य दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले उगता है, उगने के बाद ये इधर से जाता है, इधर से जाकर दोस्तों यहाँ पे आते ही जैसलमेर में सूर्य उदय हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम जो 36 मिनट की गणना कर रहे हैं वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की 36 मिनट की गणना कर रहे हैं, लेकिन सूर्य उदय तो दोस्तों यहाँ पे आते ही सूर्य उदय जैसलमेर में हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अंतर है, और यहाँ पे 26 मिनट। जी हाँ, 26 मिनट का यहाँ पे सूर्योदय में अंतर है, जो कि धौलपुर और जैसलमेर के मध्य है। धौलपुर व जैसलमेर के मध्य जो समय सूर्य उगने में अंतर है वह 26 मिनट का है। तो इस प्रकार से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे जो अगला फैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में, कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा के ऊपर बात करें तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और इसके संदर्भ में हम बात करें कर्क रेखा के, कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें राजस्थान भी एक है। हम यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में बात की जाती है तो राजस्थान के 2 जिलों, जी हाँ 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिलों में कौन कौन से हैं? डूंगरपुर। जी हाँ, डूंगरपुर है, और एक है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में कुल लंबाई इसकी 26 किलोमीटर है। जी हाँ, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर बात करें डूंगरपुर में, जी हाँ डूंगरपुर के जो गलियाकोट है, जी हाँ डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट से, डूंगरपुर के गलियाकोट से निकट से होते हुए बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है, जी हाँ
बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील को पार करती है। जी हाँ, कुशलगढ़ तहसील को पार करती है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनमें पहला है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट से होते हुए यह बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील को पार करती हुई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कर्क रेखा से आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात की जाती है कर्क रेखा के संबंध में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। जी हाँ, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय के बारे में बात की जाती है तो वहां पे जो जिला मुख्यालय होने वाला है वह है दोस्तों बांसवाड़ा होगा। और यहाँ पे बात करें कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो दोस्तों कर्क रेखा के सबसे दूर जो जिला मुख्यालय होगा वह गंगानगर होगा। दोस्तों राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। अब यहाँ पे दोस्तों बांसवाड़ा है और डूंगरपुर इस प्रकार से है, तो यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यह कर्क रेखा के दोस्तों सबसे नजदीक मुख्यालय यह बांसवाड़ा होगा। जी हाँ, बांसवाड़ा होने वाला है। और दोस्तों कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला कौन सा होगा, जो सबसे उत्तरतम जिला होगा। जी हाँ, गंगानगर। तो गंगानगर है जो कर्क रेखा के दोस्तों सबसे जो दूर स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर होगा। तो यहाँ से यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से परिचय से यहाँ पे राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला था। तो राजस्थान जो शब्द है, जी हाँ, राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया था। प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया था। तो राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र होता है उस समय ही दोस्तों। और यहाँ पे जो इसको राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा मिल चुका था। अब यहाँ पे बात करें एक अन्य क्वेश्चन के ऊपर कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जा चुका है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण होता है 30 मार्च को। जी हाँ, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब बात करें यहाँ पे जो 30 मार्च का, जी हाँ, यह जो आपके RS की एग्जाम में, पटवारी की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो 30 मार्च व 1 नवंबर, जी हाँ, 30 मार्च व 1 नवंबर को राजस्थान के राजकीय दिवस इनका आयोजन राजकीय दिवस है। इनका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 मार्च और 1 नवंबर को जो राजस्थान के राजकीय दिवस है इनका आयोजन किसके द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, जी हाँ, पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करें। तो अगला फैक्ट आप सभी के लिए है कि जो TSP क्षेत्र होता है और नॉन TSP क्षेत्र होता है। दोस्तों TSP क्षेत्र होता है जो इसके बारे में हम बात करते हैं। TSP क्षेत्र तो TSP क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, तो इसमें कितने जिले आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। TSP में कितने जिले आते हैं यह हमें बताना है, कितने जिले आते हैं। तो TSP क्षेत्र में टोटल 6 जिले आते हैं। जी हाँ, 6 जिले आते हैं, जो कि दोस्तों आदिवासी जो क्षेत्र होता है उसको TSP क्षेत्र कहा जाता है और नॉन TSP क्षेत्र को दोस्तों नॉन आदिवासी एरिया को नॉन TSP क्षेत्र कहा जाता है। इन 6 जिलों कौन कौन से उसके ऊपर बात करें तो पहला तो है दोस्तों जो नीचे के तीनों जिले हैं, जी हाँ, दक्षिण के तीनों जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके अलावा है दोस्तों चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के बाद में है सिरोही और दोस्तों और जो उदयपुर भी दोस्तों TSP क्षेत्र के अंदर ही आता है। जी हाँ, उदयपुर भी TSP क्षेत्र के अंदर आता है। तो दोस्तों TSP क्षेत्र के अंदर राजस्थान के 33 जिलों में से 6 जिले आते हैं। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है
चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में सिरोही है और छठे नंबर पे जो आता है उदयपुर है। तो यह टीएसपी के क्षेत्र में ये 6 जिले ही आते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करें अगले फैक्ट के ऊपर, तो अगला फैक्ट है कि जो राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली, जी हाँ, कमिश्नरी प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो कमिश्नरी प्रणाली कब शुरू की गई थी राजस्थान में, तो 1949 में, जी हाँ 1949 में जो कमिश्नरी प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोस्तों अभी वर्तमान में राजस्थान के 2 शहर जयपुर, जी हाँ जयपुर और जोधपुर, जी हाँ जयपुर और जोधपुर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। जयपुर व जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा चुकी है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पे अगले फैक्ट के ऊपर, तो अगला फैक्ट है आप सभी के सामने हम रखना चाहते हैं, जो है अगला फैक्ट कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जी हाँ, क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा राज्य आता है वह है राजस्थान। अब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनसंख्या, जी हाँ जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जनसंख्या की बात की जाती है तो जनसंख्या में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा आता है। तो दोस्तों 7वें नंबर पर, जी हाँ जनसंख्या में राजस्थान की स्थिति 7वें नंबर पर है। जनसंख्या में भारत का पहला राज्य आता है यूपी, जी हाँ यूपी पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है, जी हाँ महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर आता है बिहार, और यहाँ पे चौथे स्थान पर जो स्टेट आता है वह है पश्चिम बंगाल। जी हाँ जनसंख्या में पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर। 5वें में आता है मध्य प्रदेश, 6ठे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु, और यहाँ पे 7वें नंबर पर जनसंख्या में आता है वह है आपनो राजस्थान। जी हाँ आपनो राजस्थान जनसंख्या में 7वें नंबर पर आता है। आपको यह पता होना चाहिए, पहले नंबर पर जनसंख्या में आता है उत्तर प्रदेश और 7वें नंबर पर आता है आपनो राजस्थान। तो दोस्तों जनसंख्या के बारे में बात कर चुके हैं और हम यहाँ पे एक अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो अन्य फैक्ट इस प्रकार से है कि जो राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.5%, जी हाँ 5.5% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ 5.5 जनसंख्या निवास करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए निवास करती है। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 10.41% है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की दोस्तों 5.5% है। तो आपको यह दोनों फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छप चुके हैं और आपकी आने वाली किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छपने की जो प्रायिकता है वह काफी अधिक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या, तो राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो 6.86 करोड़, जी हाँ 6.86 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की है। और दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या भारत की जो यूपी की है जो दोस्तों 22 करोड़ की समथिंग है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि कितनी जनसंख्या जो है। अब बात करें अगले फैक्ट के ऊपर, तो अगला फैक्ट आप सभी के लिए है कि जो राजस्थान में देश में जो उपलब्ध जल का 1% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि जो जल की यहाँ पे काफी कमी होती है राजस्थान के अंदर। फिर बात करें अगले फैक्ट के ऊपर कि राजस्थान के राज्य में, जी हाँ राजस्थान राज्य में नगर निगम कितने हैं। तो राजस्थान राज्य में नगर निगम के बारे में बात करें तो नगर निगम कितने हैं। तो राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में 7 नगर निगम है, जिनमें पहला है दोस्तों जयपुर नगर निगम, फिर आता है जोधपुर नगर निगम, जी हाँ जोधपुर नगर निगम, फिर आता है कोटा के बाद में आता है बीकानेर नगर निगम, बीकानेर के बाद में आता है अजमेर, जी हाँ अजमेर नगर निगम भी है। और फिर उसके बाद में अभी हाल ही में दोस्तों 2 और स्थापना की जा चुकी है, भरतपुर और अलवर, जी हाँ भरतपुर और अलवर है। यह कुल मिलाकर टोटल जो दोस्तों 7 जो राजस्थान में नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और अलवर। तो दोस्तों यह 7 नगर निगम है जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। तो दोस्तों अब आपने देखा 7 नगर निगम राजस्थान में स्थित है। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें तो अगला फैक्ट है राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है, जहां कोई
नदी नहीं है, नदी नहीं है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। एक है दोस्तों चूरू और एक है बीकानेर। जी हाँ, चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। तो यह 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनमें एक भी नदी नहीं है। अब बात करें राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राज्य की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाता है। सबसे लंबी नदी के बारे में, लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी या राजस्थान की जो लाइफ लाइन है चंबल नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों चंबल नदी है सबसे लंबी नदी और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। तो दोस्तों इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बनास। सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो है बनास नदी। तो आपका दोस्तों जब नदियों का हम यहाँ पे सेशन पढ़ने वाले होंगे तो उस समय यहाँ पे इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जब भी मुख्य मुख्य फैक्ट देखे हैं वह सभी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों यह आपकी आगे आने वाली हर एग्जाम के लिए मुख्य यहाँ पे साबित होने वाले हैं। दोस्तों अब बात करें, आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य फैक्ट हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि और जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान से कुल कितने अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि राजस्थान से कुल 7 अक्षांश, जी हाँ, राजस्थान से कुल 7 अक्षांश व 9 देशांतर, 7 अक्षांश व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। जी हाँ, 7 अक्षांश गुजरती है व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान से केवल 7 अक्षांश और मात्र 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं, और जो इस संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन और क्या पुटअप हो सकता है वह है कि सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं, जी हाँ, सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं तथा देशांतरीय रेखाएं तथा देशांतरीय रेखाएं कहां से गुजरती है, तो सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं व देशांतरीय रेखाएं जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होगा वहीं से गुजरने वाली है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। तो सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं तथा देशांतरीय रेखाएं जैसलमेर से ही गुजरती है। जी हाँ, से ही गुजरती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्वाधिक अक्षांशीय रेखाएं तथा देशांतरीय रेखाएं जैसलमेर से गुजरती हैं। फिर बात करें न्यूनतम अक्षांशीय रेखाएं कहां से गुजरती है, तो न्यूनतम अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करें कि न्यूनतम अक्षांशीय रेखाएं जो गुजरती है वह कहां से गुजरती है, तो धौलपुर से। जी हाँ, धौलपुर से न्यूनतम अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। फिर उसके बारे में बात करें कि न्यूनतम जो देशांतरीय रेखाएं हैं, जी हाँ, देशांतरीय रेखाएं के बारे में बात करें तो न्यूनतम देशांतरीय रेखाएं प्रतापगढ़, जी हाँ, प्रतापगढ़ से गुजरती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। यह जो तमाम क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आपको आपकी जो सीईटी की एग्जाम आने वाली है उसको मुख्य उद्देश्य रखते हुए आज का जो ये पार्ट 3 रखा गया है दोस्तों, और बाकी की जो 2 सेशन में तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। यहाँ पे दोस्तों स्थिति और विस्तार से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है उन क्वेश्चनों के लिए दोस्तों यह सेशन जो आपकी राजस्थान सीईटी की एग्जाम के लिए लगाया गया है। दोस्तों अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें कि राजस्थान की भूमध्य रेखा से लंबाई भी पूछी जा सकती है। जी हाँ, भूमध्य रेखा से लंबाई, राजस्थान की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा से दूरी है दोस्तों 2550 किलोमीटर। जी हाँ, 2550 किलोमीटर है। जबकि भारत की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर और दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है और सबसे छोटा शहर की बात की जाती है तो वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित। आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे राजस्थान पुलिस के अंदर कि राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में आता है राजधानी क्षेत्र जयपुर। जी हाँ, जयपुर सबसे बड़ा शहर है और दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर। जी हाँ, जयपुर के बाद में कोई दूसरा सबसे बड़ा शहर है तो वह जोधपुर है। और दोस्तों अभी पिछली जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है, राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है,
तो राजस्थान का सबसे छोटा शहर है जो कि बांसवाड़ा में है और उसका नाम है बोरखेड़ा। जी हाँ, बोरखेड़ा है जो राजस्थान का सबसे छोटा शहर है और यह बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो राजस्थान की स्थिति विस्तार व सामान्य परिचय से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। उसके आधार पर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चनों के एनालिसिस किया है उसके आधार पर और कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी भी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ ही दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा हर नोटिफिकेशन डाली गई हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से वीडियो देखकर अपनी तैयारी या जो अपना दावेदारी है कंपटीशन एग्जाम में एक कंपटीटर के तौर पर तो आप अपने जो दावेदारी मजबूत तरीके से रख सके। तो चलिए समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।